बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अजीज़ शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ की क्लास नंबर 16। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आज जो हम टूल्स सीखने वाले हैं, जो ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं, वो है सेल्स। ठीक है, सेल्स का एक पूरा टैब है। इसमें कुछ ऑप्शन है वो हम देखेंगे। जैसे पहले हमारे पास है इंसर्ट, फिर डिलीट, फिर फॉर्मेट। इनको हम देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट का मतलब होता है चीज़ों को फैलाना, चीज़ों को बढ़ाना। तो इंसर्ट हम इसको यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आज क्लिक किया और मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। यहाँ छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल्स। जैसे मैं इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करता हूँ, आगे आपके पास एक छोटा सा टेबल ओपन हो जाता है, छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, किस तरह का सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि शिफ्ट सेल डाउन और उसके बाद ओके कर दिया, तो जो आपका सेल सेलेक्ट है वो नीचे हो जाएगा और उसके ऊपर आपको एक ब्लैंक सेल मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं दोबारा आता हूँ इंसर्ट पर और इंसर्ट सेल पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास है इंसर्ट इंटायर रो। अगर आप इंटायर रो पर क्लिक करें उसके बाद ओके कर दें, तो आपको ऊपर से एक पूरी ब्लैंक रो एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो आप इस तरह से चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप दोबारा से आते हैं इंसर्ट पर, इंसर्ट सेल्स, यहाँ पर क्लिक करें। आगे हमारे पास ऑप्शन है इंटायर कॉलम। अगर आप इंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सेल्स चाहिए हो, एक्स्ट्रा रोज, एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए हो, चाहे आपने असाइनमेंट बनाने के बाद लेनी है या पहले लेनी है, जब भी आपने लेनी हो आप इंसर्ट के ऑप्शन से आकर ले सकते हैं। इस तरह हमारे पास है इंसर्ट शीट रोज। अगर मैं यहाँ इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर आपको एक पूरी शीट में एक रो एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो इसी तरह से आगे हम देखते हैं क्या हमारे पास इंसर्ट शीट कॉलम के पूरी शीट में आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन हमने यहाँ इंसर्ट सेल से किए थे, यहाँ पर वो अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसी तरह इंसर्ट शीट आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, शीट 1, 2 एंड 3। अगर मैं यहाँ से आके ऊपर इंसर्ट शीट कर दूँ तो आपको यहाँ नज़र आएगा शीट 4 ऐड हो चुकी है। तो इसी तरह से अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास शीट कम हो गई हैं, आप मज़ीद लेना चाहते हैं, तो इंसर्ट के ऑप्शन से आकर आप ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है। जो हमने चीज़ें इंसर्ट की वो डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें आप डिलीट करना चाहें वो डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद आते हैं डिलीट पर और मैं कहता हूँ डिलीट सेल। इसको डिलीट किया। अब वो पूछ रहा है कि आप कौन सा सेल डिलीट करना चाहते हैं। सेम वैसे ही जैसे मैं कहता हूँ कि इसी को ही कर लेते हैं, शिफ्ट सेल अप और ओके। तो इस तरह से जो आपका सेल सेलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर दोबारा से आए डिलीट के ऑप्शन पर, तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास है डिलीट शीट, डिलीट शीट रोज। अगर मैं कोई रो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ डिलीट शीट रोज, यहाँ पर क्लिक किया तो आपकी वो पूरी की पूरी रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं आता हूँ डिलीट पर और मैं कहता हूँ डिलीट शीट, अभी कितनी शीट्स हैं, 4 शीट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ डिलीट शीट पर, तो यहाँ से जो आपकी शीट ओपन होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ कि डिलीट शीट 4 को डिलीट करके दिखा दूँ, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट शीट पर क्लिक करें तो ये क्या हो जाएगी, शीट डिलीट हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास आगे ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट में कुछ चीज़ें इस तरह से हैं कि आप अपनी शीट में किस तरह से चेंजिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है रो हाइट, कि अगर आप अपनी रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको ये सेल एक सेल सेलेक्ट करके बता दूं। जैसे यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर फॉर्मेट में है, पहला ऑप्शन है रो हाइट। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसकी जो रियल हाइट है वो है 15 पॉइंट। अगर मैं यहाँ कर दूँ 30 पॉइंट तो इसके बाद ओके कर दें, आपका ये क्या होगा,
इस तरह से आपकी रो की हाइट बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप दोबारा चाहते हैं फॉर्मेट, तो यहाँ पर है ऑटो फिट रो हाइट, यहाँ पर क्लिक करें तो आपका ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ साइज पर आए तो यहाँ दो रोज के बीच में अगर आप आते हैं, आपको इस तरह से सैंपल मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके अपनी रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप हाइट बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से आगे हम देखते हैं क्या है। जैसे फॉर्मेट है, यहाँ पर है कॉलम विड्थ। अगर आप कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट है 8.43, अगर मैं इसको कर दूँ कि 16 पॉइंट और इसको ओके कर दूँ तो ये कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी इस तरह से। और इसके बाद हमारे पास है हाइट एंड अनहाइट। यहाँ पर क्या है, जैसे मैं कुछ भी, जैसे मैं एक ये कॉलम है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आता हूँ फॉर्मेट पर। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है हाइट। अगर आप कर दो हाइट कॉलम, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगी, अब आपको नज़र नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ से दोबारा आता हूँ फॉर्मेट में, हाइड एंड हाइट में आके दोबारा से यहाँ पर क्लिक करते हैं अनहाइड कॉलम, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी हाइट जो कॉलम थी वो आपको अनहाइड शो हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास है ऑप्शन, आप शीट को भी हाइड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ हाइड शीट, तो हमारी जो शीट है वो हाइड हो गई। अगर मैं दोबारा से फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन हाइड एंड हाइड, और मैं करता हूँ अनहाइड शीट, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि आपकी जो शीट है वो शीट वन जो हाइट थी, अगर आप इसको हाइड करना चाहते, अनहाइड करना चाहते हैं तो इसको ओके कर दें। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है रीनेम शीट। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रीनेम शीट पर, अब हम आते हैं यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास रीनेम शीट। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ शीट का नेम लिखा होता है शीट वन, वो एरिया सेलेक्ट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर कोई नेम देना चाहते हो, जैसे मैं कहता हूँ कि रिजल्ट, तो उसके बाद आप कहीं भी क्लिक करेंगे ये इसका नेम फिक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम करते हैं मूव और कॉपी शीट, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो शीट है उसकी डुप्लीकेट्स बनानी है, उसकी कॉपीज बनानी है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट में आएंगे, मूव और कॉपी शीट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस शीट की कॉपी बनाना चाहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि रिजल्ट कार्ड की ही बनानी है, जो रिजल्ट वाली शीट है उसी को बनानी है। और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ कॉपी, यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं रिजल्ट टू, जो रिजल्ट था वो हमारी ओरिजिनल फाइल थी और जो रिजल्ट टू है वो हमारी कॉपी फाइल है। इसी तरह अगर हम दोबारा आते हैं फॉर्मेट पर और टैब कलर, जैसे टैब कलर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर का एक पैनल ओपन होगा। तो जैसे मैं ये रेड कलर पर क्लिक करता हूँ तो आपका जो शीट नेम वाला टैब है वो क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। और उसके बाद हम दोबारा से आते हैं फॉर्मेट में और यहाँ पर हमारे पास है प्रोटेक्ट शीट। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो असाइनमेंट बनाई, जो शीट बनाई, उसको सेव रखा जाए, उसमें दोबारा कोई चेंजिंग ना कर सके, तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह के आपके पास पैनल ओपन होगा। आपने ये सारे बॉक्सेस पर चेक लगा देना। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि कोई आपकी शीट में चेंजिंग कर सके। आपने क्या कर देना है, सबको चेक लगा देना इस तरह से। क्लिक करने के बाद, सबको क्लिक करने के बाद आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड देंगे, जैसे मैं देता हूँ 1 2 3 और उसके बाद इसको करते हैं ओके। जैसे मैंने ओके किया तो इसके बाद हमारे पास वो कह रहे हैं कि दोबारा से री एंटर करें। मैं दोबारा से री एंटर करता हूँ और फिर करते हैं इसको ओके। अब इसमें कुछ भी आप कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, वो कहेगा कि अपना पासवर्ड अनलॉक करें और इसको ओके करें। दोबारा से आए फॉर्मेट में, यहाँ पर पहले प्रोटेक्ट शीट था, अब है अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर वही पासवर्ड दें जो आपने पहले लगाया था और उसके बाद कर दें इसको ओके। अब आप इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे टूल्स है जो हमने सीखे आज MS एक्सेल में। अक्सर हम इसको बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप इसको यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है
सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन है सॉर्ट ए टू जी, सॉर्ट जी टू ए। जैसे मैं सॉर्ट ए टू जी पे क्लिक करता हूँ तो आपके जो नेम वाली लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, ए टू जी सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पर दोबारा से आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ सॉर्ट जी टू ए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जी टू ए सीक्वेंस में आपके नेम आ जाएंगे। आगे हमारे पास ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है फाइंड। जैसे मैं क्लिक करता हूँ फाइंड पर, आपके पास इस तरह से टैब ओपन होगा। तो जैसे यहाँ पर है, मैं लिख देता हूँ जैन। जैसे मैंने लिखा और उसके बाद मैं कह देता हूँ फाइंड ऑल, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा और बता देगा कि आपकी कौन सी शीट पर ये नेम है। तो वो बता रहे कि रिजल्ट 2 वाली जो शीट है उस पर आपका ये नेम अवेलेबल है। तो इसी तरह से आगे हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कॉलम में, इसी तरह आगे हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का क्या मतलब होता है, एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ ऐड कर देना रिप्लेस होता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने फाइंड किया नेम जैन, इसकी जगह मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि आदिल, और उसके बाद मैं कह देता हूँ कि रिप्लेस। इसको क्लिक करें तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैन की जगह आदिल रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टूल्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इनको। प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।